रामू एक किसान था। वह एक गांव में अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। रामू के पास एक गाय थी जिसके पैर लंगड़े थे। वह गाय अच्छे से चल नहीं पाती थी, पर रामू उससे बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसकी देखभाल करता था। यह उसकी पत्नी सुशीला को अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा बोलती रहती, एक गाय है जिसकी सेवा तुम हमेशा करो, लेकिन हम लोगों के ऊपर तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं जाता। इससे अच्छा कोई काम धंधा शहर जाके ढूंढ लेते तो आज हम लोगों को इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। इतने में रामू कहता, अरे भाग्यवान, तुम गलत समझ रही हो। लक्ष्मी है ये गाय हमारे लिए। यह देखना एक दिन कैसे ये हमारा भाग्य चमकाएगी। हाँ हाँ, मैं देख ही रही हूँ। इतने दिनों से तुम उसकी ही सेवा पाती कर रहे हो, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं इसके आए हुए। जब ये अच्छे से रहेगी, खाए पिएगी, तो ये अवश्य बच्चा देगी और हम इसके दूध से अपने दिन को सुधार सकते हैं। लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी लक्ष्मी ने कोई बच्चा नहीं दिया। यह देखकर उसकी पत्नी और बौखला गई और कहने लगी, देखा, तुम तो कहते थे कि लक्ष्मी बच्चा देगी, ये तो बांझन है, इसे तो कोई बच्चा नहीं होता है। रामू कहने लगा, तुम बेकार में इतना उस पर गुस्सा होती हो। देखो क्या होता है, जरूर ये एक दिन बच्चा देगी। रामू की पत्नी सुशीला सोचने लगी, अब मैं इस गाय से छुटकारा पाऊं कैसे। मेरा पति तो इससे छोड़ने वाला है नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और यह सोचकर वह रात में खाना खाकर सो गई। आधी रात में उसका नींद खुला और वह बाहर आई और लक्ष्मी को वहां से खोलकर भगा दिया। लक्ष्मी वहां से लंगड़ाते पैर बाहर निकल गई और रोते हुए जंगल की तरफ चल दिया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वह निकल गई और जंगल में भटक गई। इधर रामू सुबह सुबह उठा तो वह लक्ष्मी को चारा देने आया, तो वहां उसे लक्ष्मी दिखाई नहीं दिया। वह अपनी पत्नी सुशीला से कहने लगा, अरे ओ सुशीला, लक्ष्मी कहाँ गई? यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। वहीं कहीं होगी, देखो सही से, कहाँ जाएगी? अरे नहीं है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह कहकर रामू अपनी पत्नी को कोसने लगा और कहने लगा, तुम हमेशा मेरी लक्ष्मी को लेकर परेशान थी, अब वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? मेरी लक्ष्मी कहाँ भटक रही होगी, वह अच्छे से चल भी नहीं पाती है। यह कहकर वह जंगल की तरफ लक्ष्मी को ढूंढने निकल पड़ा। इधर लक्ष्मी जंगल में सोच रही थी, क्यों ना मालकिन मुझे निकाल दे, मैं हूँ ही ऐसी। ना ही मैं कभी उनको एक बच्चा दे सकी, ना ही कभी दूध दे सकी। मुझसे अगर कोई फायदा ही नहीं है तो वो मुझे क्यों रखेंगी? यह सोचकर वह वहां बैठ गई थी। भूख प्यास के मारे लक्ष्मी का दम निकल रहा था। इतने में रामू चिल्लाता हुआ आया, ओ लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? ओ लक्ष्मी, आ जा। इधर लक्ष्मी ने सुना कि मेरा मालिक मुझे पुकार रहा है, तो वह दौड़ती हुई भाग कर आई और अपने मालिक के पास आकर अपना पूंछ हिलाने लगी और रामू को वह अपने जीभ से चाटने लगी। अरे लक्ष्मी, भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहता। अब लक्ष्मी को वह घर लेकर आ गया। समय बीतता गया और समय के साथ लक्ष्मी ने एक बछड़े को जन्म दिया और वह दूध देने लगी। अब लक्ष्मी दोनों समय सुबह शाम इतना दूध देती थी कि रामू उसे बेचकर बहुत सारा धन कमाने लगा। अब उसकी पत्नी सुशीला भी खुश रहने लगी और सब अपने अपने घर में खुश रहने लगे। तो
हमारा कहने का है कि हमें कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि वह हमें फ़ायदा नहीं दे रही है। कभी न कभी ज़रूर